चिराग पासवान को नरेंद्र मोदी मंत्री कब बनाने वाले हैं, यह प्रश्न अभी खूब चल रहा है। यह प्रश्न इसलिए चल रहा है कि बिहार में गठजोड़ करने के लिए बीजेपी को एक मजबूत चेहरा और नेता और पार्टियां चाहिए ही चाहिए। जो सहनी लगातार बीजेपी के खिलाफ बोल रहे थे और अभी भी बोल रहे हैं, मगर 2024 लोकसभा में वह किधर होंगे, जीतन राम मांझी किधर होंगे। अगर महागठबंधन में कुछ ऐसा नहीं बना तो फिर मांझी और सहनी किधर होंगे, यह तय एनडीए भी कर सकती है, यानी कि सीधे तौर पर कहें कि बीजेपी कर सकती है। अब जो सबसे बड़ी बात आ रही है कि 6% वोट के कह सकते हैं कि दावेदार चिराग पासवान की ओर सभी पार्टियां टुकटुकी लगाए हुए देख रही है। इसमें बीजेपी को बहुत आशा है कि चिराग पासवान हमारे ही तरफ से लड़ेंगे। मगर हाल में जिस प्रकार से चिराग पासवान का जो बयान आया है वह यह कि अभी हम किसी से गठबंधन नहीं करने वाले हैं और बीजेपी से हमारा अभी कोई नाता नहीं है, एनडीए का हम हिस्सा नहीं है। ये महत्वपूर्ण बातें हैं। मगर यह आ रही है, दिल्ली की खबर यह आ रही है कि चिराग पासवान को मंत्री बनाया जा सकता है और चिराग पासवान ने कंडीशन ही कुछ ऐसा रख दिया है कि पशुपति कुमार पारस को लेकर कि वह नहीं रहेंगे तब हम उनके साथ रहेंगे। मगर बीजेपी फ्यूचर भी देख रही है कि वह किस ओर रहेगी और किस ओर ज़्यादा जनसमर्थन है। और चिराग पासवान ने जो 14 महीने में जो दौरे किए हैं लगातार, वह भी बिहार की सभी तमाम पार्टियां देख रही है और जो उनको बात रखने का और वाक्य पटुता का जो उनका एक शैली देखा गया है, वह भी यह देखा गया है कि वह बिहार में एक बड़े फैक्टर हो सकते हैं। ये तमाम कारणों की वजह से दिल्ली में उन पर नज़र बनाई हुई है, बिहार की राजनीति पर, और चिराग पासवान को दलित होने का भी यहाँ पर पुरजोर फायदा होता हुआ नजर आएगा। 2014 में सबको पता है कि जब नरेंद्र मोदी के नाम पर सभी पार्टियां छोड़कर तोड़कर जा रही थी, उसमें नीतीश कुमार भी एक थे, मगर रामविलास पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी और चिराग पासवान के कह सकते हैं कि उनके नरेंद्र मोदी के प्रति लगाव ने काफ़ी तेज़ी से खींचा और 14 और 19 लोकसभा सबको पता है कि इतिहास रचते हुए नजर आई है। मगर अभी एक प्रश्नवाचक चिन्ह बन रहा है कि क्या चिराग पासवान को भारतीय जनता पार्टी मिनिस्टर बनाने वाली है या फिर चिराग पासवान मिनिस्टर बनने वाले हैं। यह सवाल बिहार की राजनीति से लेकर दिल्ली तक में जो बिहार की सरगर्मियों को देख रहे हैं, बिहार की सरगर्मियों को भांप रहे हैं, उन्हें काफ़ी अच्छे तरह से समझ आ रहा है। और चिराग पासवान के समर्थकों में लगातार इस बात की खुशी है कि महागठबंधन की सरकार बन जाने से जदयू उस ओर चली गई है, तो अब बीजेपी हमें मानेगी ही मानेगी। और चिराग पासवान की जो स्ट्रैटेजी थी 34 सीटों पर 35 सीटों पर हराने की जदयू की, वह उसमें कामयाबी हासिल उनको हुई है। नीतीश कुमार को बहुत ज़्यादा डैमेज देने के लिए वह बहुत ज़्यादा रूप से कह सकते हैं कि पॉपुलर हुए हैं और लगातार बिहार का दौरा करके वह एक अलग राजनीतिक संदेश देने का भी प्रयास कर रहे हैं। खुद को तमाम राजनीतिक दलों से अलग करके भी चिराग एक नई राजनीतिक की ओर अपनी कह सकते हैं कि लीडरशिप क्वालिटी को वहाँ पर दिखलाया है। वह उनकी मंशा यह भी हो सकती है कि हम लॉन्ग टर्म पॉलिटिक्स करें और लंबे राजनीति करने के लिए अभी से ही हम इधर से उधर ना हों। इसका एक बड़ा कारण है कि नरेंद्र मोदी को वह तमाम सवालों के बाद भी उनका हनुमान बताते हुए वह साफ तौर पर खुलेआम मंचों से नजर आए हैं। आज भी नरेंद्र मोदी के खिलाफ वो कुछ भी बोलते हुए नजर नहीं आते हैं। मोदी प्रेम उनका छूट नहीं रहा है और भाजपा के नेता भी गाहे बगाहे दिली तौर पे जब जदयू उनके साथ थी तो दिली तौर पर चिराग को अपना नेता मानती थी और चिराग पासवान पर कुछ भी बोलने से भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेता हिचकते ही नहीं थे, कुछ भी बोलने से इनकार कर जाते थे। साफ तौर पर यह कहते थे वह युवा हैं, एक अच्छा नेता हैं, मगर खिलाफ बोलने की हिम्मत किसी में नहीं होती थी। मगर अब जब नीतीश कुमार उधर चले गए हैं तो भाजपा का भी हृदय परिवर्तन और मुखर हुआ है। कह सकते हैं कि खुलेआम वह बोल देते हैं, तारीफ कर देते हैं, क्योंकि अब उन पर जवाबदेही नहीं है नीतीश कुमार की। अब उन पर कोई ऐसी कह सकते हैं कि नीतीश कुमार से उनकी पार्टी की बिहार में डर नहीं है कि अब वो छोड़ कर जाएंगे या टिकेंगे। मगर बड़ा प्रश्न अब भी टिका हुआ है कि क्या चिराग पासवान केंद्र में मंत्री बनने जा रहे हैं। ऐसे कई सवाल बिहार की राजनीति में गूंज रही है। इसमें बड़ा ही सकारात्मक रूप से भाजपा की ओर से देखा जा रहा है कि चिराग पासवान एक बड़ा फैक्टर हो सकते हैं, वहाँ पर मंत्री बनाया जा सकता है 24 लोकसभा के मद्देनज़र। अभी के लिए फ़िलहाल हम इतना ही कहेंगे। ये तमाम खबरें और बातें हम लगातार ला रहे हैं झकास भारत के माध्यम से। और अगर आप झकास भारत पेज को फॉलो नहीं किए होंगे फेसबुक पेज पे तो कर लीजिएगा। यूट्यूब पर भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आप तक खबरें जाते रहे। ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी खबरें हैं। लगातार मैं बिहार की राजनीति से लेकर यहाँ के अभ्यर्थियों के मुद्दे और देश की राजनीति पर भी हम लगातार किस्से कहानियाँ ला रहे हैं।
अभी के लिए धन्यवाद।